दोस्तों, स्वागत है आपका बुक साम्राज्य में। आज हम बात करने वाले हैं द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के बारे में, एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर के लोगों के फाइनेंशियल माइंडसेट और वेल्थ बिल्डिंग हैबिट्स बदल दिए हैं। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर मिलियनेयर्स हमारे आस पड़ोस में ही रहते हैं, लेकिन उनका जीवन बिल्कुल अलग होता है। वे फ्लैशी कार्स, लग्जरी मैंशंस और ब्रांडेड कपड़ों में नहीं फंसे रहते, फिर भी उनकी वेल्थ एस्टॉनिशिंग होती है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे सेल्फ मेड मिलियनेयर्स की आदतें और माइंडसेट, पैसे बचाने, इन्वेस्ट करने और वेल्थ प्रिजर्व करने के तरीके, क्यों इनहेरिटेंस वाले अक्सर वेल्थ खो बैठते हैं, और वो हिडन बिहेवियरल पैटर्न्स जो अमीर बनने में मदद करते हैं। अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और लॉन्ग टर्म वेल्थ चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं असली मिलियनेयर्स की सोच और आदतें। चैप्टर 1, अमीर लोग हमारे आसपास ही रहते हैं। दोस्तों, जब हम मिलियनेयर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या तस्वीर आती है? एक बड़ी लग्जरी कार, बड़ा बंगला, डिजाइनर कपड़े और हाई प्रोफाइल पार्टीज। लेकिन टॉमस स्टैनली और विलियम डैंको की किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर इस सोच को पूरी तरह बदल देती है। लेखकों के मुताबिक ज्यादातर असली मिलियनेयर्स वैसा जीवन नहीं जीते जैसा हम सोचते हैं। वे अक्सर हमारे आसपास ही रहते हैं, हमारे पड़ोसी, किसी छोटे बिजनेस के मालिक, डॉक्टर, अकाउंटेंट या शॉप ओनर के रूप में। वे अमीर इसलिए नहीं है कि उन्होंने ज्यादा पैसा कमाया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने पैसा सही तरीके से संभाला। लेखक ने 20 साल तक हजारों अमेरिकन मिलियनेयर्स का अध्ययन किया और पाया कि उनमें कुछ कॉमन आदतें होती हैं। 1. वे कम खर्च करते हैं। 2. वे नियमित निवेश करते हैं। 3. और सबसे बड़ी बात, वे दिखावे में विश्वास नहीं करते। एक साधारण दिखने वाला आदमी जो शायद पुरानी कार चलाता है, वही वास्तव में करोड़पति हो सकता है, क्योंकि वो अपना पैसा महंगी चीजों में नहीं उड़ाता, बल्कि उसे एसेट्स में लगाता है। अब सवाल ये है, अगर अमीर लोग ज्यादा खर्च नहीं करते तो वे अपनी असली फाइनेंशियल ताकत कैसे बढ़ाते हैं? यही जवाब हमें अगले चैप्टर में मिलेगा। चैप्टर 2, अपनी आमदनी से कम खर्च करो। इस अध्याय में टॉमस स्टैनली और विलियम डैंको हमें एक बहुत सरल लेकिन जीवन बदल देने वाला प्रिंसिपल सिखाते हैं। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अपनी आमदनी से हमेशा कम खर्च करो। सुनने में आसान लगता है, लेकिन आज के समय में यह करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां दिखावा करना सामान्य हो गया है। नई कार, महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े, ये सब हमें दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए चाहिए, लेकिन असल में यही चीजें हमारी जेब खाली करती हैं। किताब में बताया गया है कि ज्यादातर करोड़पति दिखावे से बहुत दूर रहते हैं। वे अपने खर्च पर सख्त नियंत्रण रखते हैं। वे सोच समझकर हर डॉलर खर्च करते हैं और अनावश्यक चीजों से बचते हैं। उनका मकसद रिच दिखना नहीं होता, बल्कि फाइनेंशियली फ्री होना होता है। लेखकों ने एक दिलचस्प बात कही है, यू आर नॉट वेल्थी इफ यू स्पेंड ऑल योर मनी ट्राइंग टू लुक वेल्थी। मतलब अगर तुम अमीर दिखने के लिए सारा पैसा खर्च कर दोगे तो अमीर कभी बन नहीं पाओगे। मिलियनेयर्स अपने पैसों को खर्च करने की बजाय काम पर लगाते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट में। वे खुद को सेवर माइंडसेट में रखते हैं, स्पेंडर माइंडसेट में नहीं। वे हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा पहले बचाते हैं, फिर बाकी से जरूरतें पूरी करते हैं। यही हैबिट धीरे धीरे उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है। जहां ज्यादातर लोग पेचेक टू पेचेक जी रहे होते हैं, वहीं मिलियनेयर्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन चुके होते हैं। अब एक सवाल उठता है, अगर अमीर लोग इतना बचत करते हैं तो क्या वे अपनी लाइफस्टाइल से समझौता करते हैं? क्या इसका मतलब ये है कि हमें कभी एंजॉय नहीं करना चाहिए? इसका जवाब आपको अगले चैप्टर में मिलेगा। 3. समय, ऊर्जा और पैसा। दोस्तों, इस चैप्टर में टॉमस स्टैनली और विलियम डैंको बताते हैं कि अमीर लोग और साधारण लोग अपने समय, ऊर्जा और पैसे को कैसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अमीर लोग हर काम को एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से देखते हैं, यानी जो भी काम वो करते हैं वो सोचते हैं कि क्या ये मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगा या नहीं। वहीं गरीब या मध्यम वर्ग के लोग अक्सर सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए काम करते हैं, जैसे वीकेंड पर पैसे उड़ाना या स्टेटस दिखाने के लिए चीजें खरीदना। लेखक बताते हैं कि वेल्थी पीपल अपने समय और ऊर्जा को बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं। वे अपना ज्यादा समय ऐसे कामों में लगाते हैं जो उनकी नेट वर्थ बढ़ाएं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस इंप्रूवमेंट्स, टैक्स प्लानिंग या फैमिली फाइनेंस एजुकेशन। वहीं नॉन वेल्थी पीपल अपना समय ऐसे कामों में खर्च करते हैं जो दिखावटी सेटिस्फैक्शन देते हैं, जैसे सोशल इवेंट्स, गॉसिप और बाइंग अननेसेसरी स्टफ। एक बड़ा लेसन ये है कि अमीर लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को स्टेटस सिंबल मानते हैं, जबकि दूसरों के लिए कंजम्पशन यानी चीजें खरीदना स्टेटस सिंबल होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी के पास सैटरडे का पूरा दिन खाली है तो एक मिलियनेयर उस दिन को अपने इन्वेस्टमेंट्स या साइड बिजनेस के लिए यूज करेगा। वहीं दूसरा व्यक्ति उस दिन को एक्सपेंसिव आउटिंग या पार्टी में बिताएगा। लेखक कहते हैं, The foundation of wealth is built not just with money, but with discipline over time and priorities. इसलिए अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं तो आपको सोचना होगा कि आपका समय और ऊर्जा कहां जा रहा है। हर दिन अपने आप से पूछिए,
क्या मैं अपने फ्यूचर वेल्थी सेल्फ के लिए काम कर रहा हूं या सिर्फ आज की खुशी के लिए? मेन टेक अवे, वेल्थी लोग अपने रिसोर्सेज, टाइम, एनर्जी, मनी को इंटेंशनल तरीके से मैनेज करते हैं। पुअर लोग उन्हें अनकंट्रोल्ड तरीके से वेस्ट करते हैं। 4. आप वही नहीं हैं जो आप चलाते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में टॉमस जे स्टैनली और विलियम डैंको एक बहुत ही आई ओपनिंग बात बताते हैं। सच्चे अमीर लोग दिखावे से नहीं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम से पहचाने जाते हैं। हमारे समाज में एक बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि जो महंगी कार चलाता है, बड़ा घर रखता है, डिजाइनर कपड़े पहनता है, वही अमीर है। लेकिन असलियत कुछ और है। लेखक के रिसर्च के अनुसार ज्यादातर लोग जो लग्जरी कार्स या ब्रांडेड सामान खरीदते हैं, वे अक्सर लोन पर जीते हैं, यानी वे अमीर दिखते हैं लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते। वहीं असली मिलियनेयर्स ऐसे होते हैं जो यूज्ड कार्स चलाते हैं, प्रैक्टिकल घरों में रहते हैं और हर महीने अपने इनकम का बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं, खर्च नहीं। एक शॉकिंग स्टेटिस्टिक किताब में दी गई है। हाफ ऑफ द मिलियनेयर्स सर्वेड नेवर बॉट अ कार वर्थ मोर देन $35,000। यानी कि जिन लोगों की नेटवर्थ करोड़ों में थी, उनकी कारें अक्सर साधारण होती थीं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि कार एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है, यानी जिसकी वैल्यू हर साल गिरती जाती है। वे अपने पैसे को उन एसेट्स में लगाते हैं जो ग्रो करते हैं, जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट या स्टॉक्स। एक और मजेदार बात, लेखक बताते हैं कि बहुत से वेल्थी लोग अपनी गाड़ियों को 8-10 साल तक चलाते हैं और उन्हें मेंटेन करके इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए कार एक टूल है, स्टेटस सिंबल नहीं। उदाहरण के तौर पर कई सेल्फ मेड मिलियनेयर्स टोयोटा, होंडा या फोर्ड जैसी रिलायबल और लो मेंटेनेंस कारें रखते हैं। वहीं जो मिडिल क्लास दिखावे के पीछे भागती है, वो नई BMW या मर्सिडीज खरीद कर EMI में फंस जाती है। लेखक कहते हैं, If your goal is to look rich, you'll end up broke. If your goal is to be rich, you'll end up looking average. लेसन, ट्रू वेल्थ कभी लग्जरी से नहीं बल्कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से आती है। जो व्यक्ति अपनी इनकम से कम खर्च करता है, वही असली अमीर है। मेन टेक अवे, आपकी कार, घर या कपड़े आपकी पहचान नहीं बताते, आपकी फाइनेंशियल चॉइसेस बताती हैं कि आप असल में कितने वेल्थी हैं। 5. आर्थिक सहारे की बीमारी। दोस्तों, ये चैप्टर द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की सबसे आई ओपनिंग और इमोशनल सीखों में से एक है। लेखक टॉमस स्टैनली और विलियम डैंको हमें एक ऐसी गलती के बारे में चेतावनी देते हैं जो कई अमीर परिवार करते हैं। वो अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प देते हैं और अननोइंगली उन्हें गरीब बना देते हैं। इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर, EOC का मतलब है जब वेल्थी पेरेंट्स अपने अडल्ट बच्चों को बार बार आर्थिक मदद देते हैं, जैसे गिफ्ट्स, कैश, घर के डाउन पेमेंट, लग्जरी सामान या हर महीने एक्स्ट्रा पैसा। पहली नजर में ये प्यार लगता है, लेकिन असल में ये डिपेंडेंस का जाल बन जाता है। लेखक का ऑब्जर्वेशन, जिन बच्चों को पेरेंट्स से लगातार फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, वो अपनी इनकम बढ़ाने, सेविंग करने या स्मार्ट इन्वेस्ट करने की मोटिवेशन खो देते हैं। वे अपने लाइफस्टाइल को पेरेंट्स के पैसों के हिसाब से बढ़ा लेते हैं और जब वो हेल्प बंद होती है तो उनकी पूरी लाइफ अनबैलेंस्ड हो जाती है। Research findings. किताब में दिए गए सर्वे के अनुसार जिन बच्चों को रेगुलर इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर मिलती थी, उनकी नेटवर्थ कम थी उन बच्चों की तुलना में जो अपनी मेहनत से खुद आगे बढ़े। क्योंकि जब पैसा फ्री में मिलता है तो इंसान उसे कभी वैल्यू नहीं करता। The hidden danger. EOC बच्चों को फाइनेंशियल डिसिप्लिन से दूर कर देता है। वो सीखते ही नहीं कि बजट कैसे बनाना है, बचत कैसे करनी है या इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। वे हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम में बस यही सोचते हैं, माँ बाप है ना, वो संभाल लेंगे। और यही माइंडसेट उन्हें परमानेंटली डिपेंडेंट बना देता है। लेखक की सलाह, पेरेंट्स को चाहिए कि वे अपने बच्चों को पैसा देने के बजाय सिखाएं, पैसे को मैनेज करना, खर्च और निवेश में बैलेंस रखना, अपने करियर और गोल्स को इंडिपेंडेंट बनाना। ट्रू लव का मतलब उन्हें कंफर्ट जोन में रखना नहीं, बल्कि उन्हें स्ट्रांग और सेल्फ रिलायंट बनाना है। याद रखिए, Helping your children become financially independent is better than giving them money. यानी अगर आप उन्हें सेल्फ रिलायंट बना देते हैं तो आपने उन्हें लाइफ टाइम वेल्थ दे दी है। मेन टेक अवे, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर शॉर्ट टर्म में प्यार जैसा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये डिपेंडेंसी और फाइनेंशियल वीकनेस का कारण बन जाता है। रियल वेल्थ तब आती है जब इंसान अपने बल पर खड़ा होना सीखता है। 6. परिवार के भीतर अमीरी की राजनीति। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक टॉमस जे स्टैनली और विलियम डैंको हमें बताते हैं कि कई अमीर परिवारों में असमानता और अन्याय कैसे खुद पेरेंट्स के हाथों पैदा होता है और कैसे ये गलती बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देती है। The problem: unfair financial treatment. कई वेल्थी पेरेंट्स अपने बच्चों के बीच बराबरी नहीं रखते। किसी एक बच्चे को वो फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, उसे गिफ्ट देते हैं, घर खरीद कर देते हैं, उसके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जबकि दूसरे बच्चों को नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि ये बच्चा ज्यादा सक्सेसफुल है, इस पर इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, या फिर ये बच्चा कमजोर है, इसे हेल्प की जरूरत है। लेकिन ये सोच अनजाने में परिवार के भीतर रिजेंटमेंट और जेलसी पैदा करती है। The consequences:
जो बच्चे बार बार हेल्प पाते हैं वे और भी डिपेंडेंट बनते जाते हैं। जो बच्चे खुद मेहनत कर रहे होते हैं उन्हें यह अनफेयर लगता है कि हम मेहनत करें और पैसा उस पर खर्च हो जो खुद कुछ नहीं कर रहा। लेखकों ने इसे फैमिली स्टाइल अफर्मेटिव एक्शन कहा है, यानी परिवार के अंदर ही एक तरह की अनइक्वल सब्सिडी सिस्टम। Research insight. लेखकों ने देखा कि जिन परिवारों में सभी बच्चों को समान ट्रीटमेंट मिला वहां हर बच्चा फाइनेंशियली मैच्योर और इंडिपेंडेंट बना, लेकिन जहां अनइक्वल हेल्प दी गई वहां कुछ बच्चे लाइफ टाइम डिपेंडेंट और फाइनेंशियल फेलियर्स बन गए। The psychology behind it. पेरेंट्स अक्सर गिल्ट या सिंपैथी से ये गलतियां करते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं इसे थोड़ा और सपोर्ट दे दूं तो इसका फ्यूचर बन जाएगा, लेकिन वास्तव में वो उस बच्चे की ग्रोथ रोक देते हैं। क्योंकि जब किसी को बार बार बचाया जाता है तो वो कभी तैरना सीख ही नहीं पाता। लेखक की सलाह, बच्चों को बराबर मौका दीजिए, बराबर पैसा नहीं। उन्हें सिखाइए कि पैसे को कैसे मैनेज करें। जो बच्चा सेल्फ मेड बनता है उसे अप्रिशिएशन दीजिए, ना कि जेलसी। याद रखिए, Equal opportunity creates stronger families. Unequal help destroys them. Main takeaway. सच्चे वेल्थी पेरेंट्स वो हैं जो अपने बच्चों को एक समान वैल्यू सिस्टम सिखाते हैं, ना कि अनइक्वल मनी डिस्ट्रीब्यूशन से एक को डिपेंडेंट और दूसरे को जेलस बनाते हैं। फैमिली में फेयर ट्रीटमेंट ही आने वाली पीढ़ियों की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तय करता है। अब सवाल उठता है, अगर वेल्थ सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि माइंडसेट और हैबिट से भी जुड़ी है तो एक मिलियनेयर की सबसे बड़ी पहचान आखिर होती क्या है? जानिए अगले चैप्टर 7 अपना क्षेत्र खोजो में, जहां लेखक बताते हैं कि अमीर लोग कैसे अपना ऐसा काम चुनते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बना देता है। 7 अपना क्षेत्र खोजो। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक टॉमस जे स्टैनली और विलियम डैंको हमें एक बेहद गहरी सच्चाई बताते हैं। अमीर लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो हर काम करते हैं, बल्कि इसलिए बनते हैं क्योंकि वो एक काम में महारत हासिल करते हैं। द पावर ऑफ नीश अमीरों की सबसे बड़ी ताकत। ज्यादातर करोड़पति जनरलिस्ट्स नहीं होते, यानी हर चीज में हाथ डालने वाले नहीं, बल्कि वो स्पेशलिस्ट्स होते हैं। वो एक ऐसा नीश ढूंढते हैं जहां कंपटीशन कम हो, जहां उनकी स्किल्स काम आए और जहां वो दूसरों से बेहतर वैल्यू दे सके। यही उनका गोल्ड माइन बन जाता है। उदाहरण, लेखकों ने रिसर्च में पाया कि बहुत से सेल्फ मेड मिलियनेयर्स ऐसे प्रोफेशंस में थे जो आम लोगों को बोरिंग लगते हैं, जैसे प्लम्बर्स, ऑक्शनियर्स, पेस्ट कंट्रोल एक्सपर्ट्स, यूज्ड कार डीलर्स, ड्राई क्लीनर्स या स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स। लेकिन उन्होंने अपने फील्ड में एक अनोखा तरीका अपनाया जिससे वो बाकी सभी कंपेटिटर्स से आगे निकल गए। they didn't try to be everything for everyone. They became the best in one thing. क्यों काम करता है नीश अप्रोच? क्योंकि जब आप किसी खास नीश में फोकस करते हैं तो आप ग्राहकों की जरूरतों को गहराई से समझते हैं, बेहतर सर्विस देते हैं और हाई प्रॉफिट मार्जिन्स बना पाते हैं। इसके उलट जो लोग हर जगह हाथ डालते हैं वो हर जगह एवरेज रह जाते हैं। Focus beats diversification in skill. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, लेकिन करियर और बिजनेस में फोकस ही असली वेल्थ बनाता है। एक क्लियर नीश आपको दो चीजें देता है, एक्सपर्टाइज जिससे आप मार्केट में भरोसेमंद बनते हैं, रेप्यूटेशन जिससे आपका नाम ही ब्रांड बन जाता है। Research insight. लेखकों ने पाया कि लगभग 70% मिलियनेयर सेल्फ एम्प्लॉयड थे और उनमें से ज्यादातर ने एक नीश बिजनेस को डेकेड्स तक नर्चर किया था। वे लगातार उसी फील्ड में सीखते रहे, ग्रो करते रहे और अपने सिस्टम को परफेक्ट बनाते रहे। लेखक का संदेश, Don't chase every opportunity. Chase the right one and make it yours. क्योंकि जब आप अपनी नीश पहचान लेते हैं तो पैसा, रेप्यूटेशन और इंडिपेंडेंस तीनों खुद आपके पीछे आते हैं। Main takeaway. Rich people don't spread themselves too thin. They master one path and turn it into their wealth machine. Focus plus consistency equals millionaire mindset. अब सवाल ये है, अगर किसी ने अपना नीश ढूंढ लिया तो क्या ये गारंटी है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बन जाएगा, या फिर वेल्थ को बचाने के लिए और भी नियम हैं? जानिए अगले चैप्टर 8 जॉब्स, मिलियनेयर्स वर्सेस एयर्स, नौकरी बनाम विरासत में, जहां लेखक दिखाते हैं कि सेल्फ मेड मिलियनेयर्स और इनहेरिटेड वेल्थ वाले लोगों की सोच में कितना बड़ा फर्क होता है। 8 नौकरी बनाम विरासत। दोस्तों, इस चैप्टर में टॉमस जे स्टैनली और विलियम डैंको हमें एक गहरी सच्चाई बताते हैं। हर अमीर व्यक्ति अमीर परिवार से नहीं आता, बल्कि ज्यादातर करोड़पति अपनी मेहनत और सोच से खुद बनाए गए हैं। और यही फर्क असली मिलियनेयर माइंडसेट को परिभाषित करता है। Self-made millionaires बनाम inherited wealth holders. लेखकों की रिसर्च के अनुसार 80% मिलियनेयर सेल्फ मेड हैं, यानी उन्होंने अपनी वेल्थ खुद बनाई है। वहीं केवल 20% ने पैसे विरासत में पाए हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि जो लोग अपनी मेहनत से अमीर बने हैं, उनका काम करने का तरीका और सोचने का ढंग विरासत वाले अमीरों से बिल्कुल अलग होता है। Self-made millionaires की mindset. हार्ड वर्क ओवर इजी मनी। ये लोग हर एक डॉलर की वैल्यू जानते हैं, क्योंकि उन्होंने वो खुद कमाया होता है। इसलिए ये पैसे को रिस्पेक्ट करते हैं और समझदारी से खर्च करते हैं।
कंटिन्यूअस लर्निंग। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स हमेशा सीखते रहते हैं, नई स्किल्स, नई मार्केट्स और नए तरीकों के बारे में। उनके लिए ग्रोथ कभी खत्म नहीं होती। फ्रुगैलिटी, सादगी, ये लोग दिखावे में नहीं फंसते। इनका गोल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, न कि लग्जरी दिखाना। कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग, ये रिस्क लेते हैं लेकिन प्लान के साथ। वो हर कदम सोच समझकर उठाते हैं ताकि नुकसान से भी कुछ सीखा जा सके। इनहेरिटेड वेल्थ वालों की सोच। जो लोग अमीर परिवार में पैदा होते हैं उनके पास वेल्थ तो होती है लेकिन डिसिप्लिन नहीं। अक्सर देखा गया है कि दूसरी या तीसरी जनरेशन उस वेल्थ को संभाल नहीं पाती। Easy money often leads to easy mistakes. इनहेरिटेड वेल्थ वाले लोग ज्यादातर कंजम्पशन पर ध्यान देते हैं, इन्वेस्टमेंट और प्रिजर्वेशन पर नहीं। Research findings. लेखकों ने पाया कि सेल्फ मेड मिलियनेयर्स अपने बच्चों को भी हार्ड वर्क और सेविंग की वैल्यू सिखाते हैं। वे उन्हें पैसों से ज्यादा प्रिंसिपल्स की विरासत देते हैं। वहीं इनहेरिटेड रिच फैमिलीज में अक्सर बच्चे पैसों के लिए डिपेंड हो जाते हैं और रिस्क लेना छोड़ देते हैं। Real message from authors. Wealth that is earned is sustained. Wealth that is gifted is often wasted. यानी जो संपत्ति आप मेहनत से बनाते हैं वो आपके चरित्र और आदतों से जुड़ जाती है और इसलिए वो टिकती है। Main takeaway. सेल्फ मेड मिलियनेयर्स डिसिप्लिन, पेशेंस और एफर्ट पर भरोसा करते हैं। इनहेरिटेड रिच लोग अक्सर कंप्लेसेंट हो जाते हैं। असली अमीरी पैसों से नहीं, कैरेक्टर और हैबिट्स से आती है। अब सोचिए, अगर वेल्थ बनाना और संभालना दोनों ही माइंडसेट पर निर्भर है तो क्या ऐसा कोई साइंटिफिक तरीका है जिससे आप अपने मनी हैबिट्स को मिलियनेयर जैसा बना सकते हैं? जानिए अगले चैप्टर 9 इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर, आर्थिक निर्भरता का जाल में, जहां लेखक बताते हैं कि कैसे जरूरत से ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प किसी को कमजोर बना सकती है। 9. आर्थिक निर्भरता का जाल. दोस्तों, इस चैप्टर में टॉमस जे स्टैनली और विलियम डैंको प्रीवियस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर (EOC) हमने देखा था उसे और डिटेल में समझाते हैं। ये चैप्टर बताता है कि ज्यादा मदद देना कभी कभी बच्चों या रिश्तेदारों के लिए नुकसानदायक क्यों होता है। क्या है इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर (EOC)? EOC का मतलब है जब वेल्थी लोग अपने अडल्ट बच्चों या रिलेटिव्स को बार बार फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। ये मदद गिफ्ट्स, मंथली अलाउंसेस, घर का पैसा या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के रूप में हो सकती है। शुरुआत में ये प्यार और मदद लगती है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये डिपेंडेंसी पैदा करती है। Psychology behind EOC. जब कोई बार बार फ्री मनी या सपोर्ट पाता है वो मेहनत करने की जरूरत महसूस नहीं करता, खुद के करियर या बिजनेस में ग्रोथ के लिए कोशिश कम करता है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन सीखने से चूक जाता है। रिजल्ट, डिपेंडेंसी बढ़ती है और वेल्थ बनाने की कैपेबिलिटी घटती है। Research findings. स्टैनली और डैंको की रिसर्च के अनुसार सेल्फ मेड मिलियनेयर्स ने अपने बच्चों को सीमित फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। उन्होंने पैसे देने से ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन और सेल्फ रिलायंस सिखाई। वहीं जिन बच्चों को बार बार हेल्प मिली उनकी पर्सनल वेल्थ कम रही और हैबिट्स वीक बनी। Warning for parents. पेरेंट्स को चाहिए कि वे समझदारी से मदद दें, शॉर्ट टर्म सपोर्ट देने के बजाय लॉन्ग टर्म स्किल्स सिखाएं। अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाएं। गिफ्ट्स या इनहेरिटेंस ऐसे दें कि वो इंडिपेंडेंस और ग्रोथ को बढ़ावा दें। Author's advice. Helping your children become self-reliant is the greatest gift you can give. More than money, more than property. यानी असली अमीरी बच्चों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिखाने में है, न कि सिर्फ पैसे देने में। Main takeaway. जरूरत से ज्यादा पैसा देने से डिपेंडेंसी बढ़ती है। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स अपने बच्चों को स्किल्स, डिसिप्लिन और माइंडसेट देते हैं। वेल्थ की असली ताकत सिर्फ पैसा नहीं बल्कि फाइनेंशियल हैबिट्स और इंडिपेंडेंस है। अब सवाल उठता है, अगर किसी ने अपनी वेल्थ खुद बनाई है और अपने बच्चों को भी सही तरीके से गाइड किया है तो क्या ये काफी है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस के लिए, या फिर वेल्थ सस्टेन करने के लिए और भी सीक्रेट स्ट्रेटजीज हैं? जानिए अगले चैप्टर 10 जॉब्स, मिलियनेयर्स वर्सेस एयर्स, करियर एंड वेल्थ माइंडसेट में। चैप्टर 10 जॉब्स, मिलियनेयर्स वर्सेस एयर्स, करियर एंड वेल्थ माइंडसेट। दोस्तों, इस चैप्टर में टॉमस जे स्टैनली और विलियम डैंको ये साफ करते हैं कि असली अमीरी सिर्फ इनहेरिटेंस से नहीं आती। सच्चे मिलियनेयर्स वे हैं जो अपनी मेहनत और सोच से वेल्थ बनाते हैं और इसका करियर माइंडसेट भी उनके डिसीजन मेकिंग को डिफाइन करता है। Self-made millionaires versus inherited wealth. Self-made millionaires. अपनी वेल्थ खुद कमाते हैं, अपनी नौकरी या बिजनेस में फोकस, डिसिप्लिन और ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, रिस्क लेने में कैलकुलेटेड होते हैं लेकिन इंपल्सिव नहीं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान देते हैं। एयर्स, विरासत में अमीर हुए लोग। पैसे उन्होंने जन्म से पाए, ऑफन कंप्लेसेंट हो जाते हैं, मेहनत करने की जरूरत नहीं महसूस करते, वेल्थ के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, कभी कभी इनहेरिटेड मनी ही उनका लाइफस्टाइल डिफाइन कर देता है। करियर माइंडसेट का महत्व। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स का करियर सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं होता बल्कि लर्निंग, ग्रोथ और स्किल बिल्डिंग का माध्यम होता है।
वे अपनी नीश खोजते हैं, जैसा चैप्टर 7 में पढ़ा, और उसी में एक्सीलेंस बनाते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, एयर्स अक्सर पैसिव रहते हैं और पैसे पर डिपेंडेंसी विकसित कर लेते हैं। Research findings. 80% अमेरिकन मिलियनेयर्स सेल्फ मेड हैं। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स लगातार अपने करियर में अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, इनोवेशन करते हैं और अपने अर्निंग पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करते हैं। एयर्स का वेल्थ अक्सर तीसरी जनरेशन तक सस्टेन नहीं हो पाता। Author's advice. एक मजबूत कार्य नीति और एक ऐसा करियर जो आपके कौशल और जुनून के साथ संरेखित हो, विरासत से अधिक मूल्यवान है। यानी करियर माइंडसेट, हार्डवर्क और फोकस ही ट्रू वेल्थ बनाते हैं। इनहेरिटेंस सिर्फ एक शॉर्टकट है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस की गारंटी नहीं। Main takeaway. 1. सेल्फ मेड मिलियनेयर्स का करियर माइंडसेट उन्हें अलग बनाता है। 2. इनहेरिटेड वेल्थ वाले पैसिव हो सकते हैं। 3. लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस के लिए स्किल्स, डिसिप्लिन और कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग जरूरी है। अब सवाल ये है, अगर आपने अपना नीश ढूंढ लिया, सही करियर लिया और वेल्थ बनाना शुरू कर दिया, तो क्या सिर्फ अर्निंग ही वेल्थ की पूरी कहानी है, या पैसे को बचाना और इन्वेस्ट करना भी उतना ही जरूरी है? जानिए अगले चैप्टर 11, संपत्ति जोड़ना और सुरक्षित रखना में। चैप्टर 11, संपत्ति जोड़ना और सुरक्षित रखना। दोस्तों, इस चैप्टर में टॉमस जे स्टैनली और विलियम डैंको ये बताते हैं कि सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं है। असली अमीरी तब आती है जब आप अपनी संपत्ति को बढ़ाएं और उसे सुरक्षित रखें। वेल्थ एक्यूमुलेशन, संपत्ति जोड़ना। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स अपने पैसे को सिर्फ खर्च नहीं करते, बल्कि स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट और सेव करते हैं। उनकी कुछ खास आदतें होती हैं। इनकम को ज्यादा करना, वे अपनी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाने पर फोकस करते हैं। लाइफस्टाइल को नियंत्रित रखना, जितना कमाएं उतना ही खर्च करें, दिखावा नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सेविंग्स को लो रिस्क और हाई रिटर्न वाले एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। The key is not how much you make, but how much you keep and grow. वेल्थ प्रेजर्वेशन, संपत्ति सुरक्षित रखना। संपत्ति को जोड़ने के साथ साथ उसे बचाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। डेट अवॉइडेंस, अननेसेसरी लोन्स या हाई इंटरेस्ट डेट से बचना। इंश्योरेंस और प्रोटेक्शन, अपनी हेल्थ और एसेट्स को रिस्क से प्रोटेक्ट करना। डाइवर्सिफिकेशन, पैसे को सिर्फ एक जगह इन्वेस्ट न करें, रिस्क स्प्रेड करें। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, शॉर्ट टर्म गेन्स पर फोकस नहीं, डेकेड्स लॉन्ग ग्रोथ देखें। Research insight. लेखकों की स्टडीज में ये पाया गया कि सेल्फ मेड मिलियनेयर्स के पास वेल्थ बनाने और बचाने के लिए Disciplined saving habits. Conservative spending. Long-term investment strategy. होती है। वहीं इनहेरिटेड वेल्थ वाले अक्सर केयरलेस स्पेंडिंग करते हैं, जिससे वेल्थ जल्दी खत्म हो जाती है। Author's advice. Building wealth is hard. Preserving it is harder. Discipline, patience, and planning are the real keys. यानी पैसे कमाना सिर्फ पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है उसे बचाना और समझदारी से बढ़ाना। Main takeaway. रियल वेल्थ इक्वल्स इनकम जोड़ सेविंग्स जोड़ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स जोड़ प्रेजर्वेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस केवल कमाई नहीं, बल्कि वेल्थ मैनेजमेंट पर भी निर्भर है। अब सवाल उठता है, अगर आपने पैसे कमाए और उन्हें बचाया, तो क्या सिर्फ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ही पूरी अमीरी की कहानी है, या पर्सनालिटी ट्रेट्स और हैबिट्स भी अमीर बनने में इक्वली इंपॉर्टेंट हैं? जानिए अगले चैप्टर 12, अमीरी के गुण और आदतें में। चैप्टर 12, अमीरी के गुण और आदतें। दोस्तों, इस चैप्टर में टॉमस जे स्टैनली और विलियम डैंको ये बताते हैं कि वेल्थ सिर्फ पैसा कमाने से नहीं आती, बल्कि एक आदत और सोच का नतीजा होती है। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स में कुछ विशेष ट्रेट्स और हैबिट्स होती हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। Key traits of millionaires. फ्रूगैलिटी, सादगी। अमीर लोग दिखावे में नहीं फंसते, पैसे को वैल्यू देते हैं और अननेसेसरी लग्जरीज में खर्च नहीं करते। ये हैबिट उन्हें ज्यादा सेव और इन्वेस्ट करने में मदद करती है। डिसिप्लिन, अनुशासन। Regular saving, budgeting और smart investment habits. Short-term temptations को इग्नोर करके long-term goals पर focus. Independence, आत्मनिर्भरता। अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लेते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते। फाइनेंशियल एजुकेशन खुद अक्वायर करते हैं। प्लानिंग और गोल सेटिंग, योजना और लक्ष्य। क्लियर गोल्स डिफाइन करते हैं। हर इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर को प्लान के अनुसार करते हैं। रिस्क को केयरफुली इवैल्यूएट करते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग, लगातार सीखना। फाइनेंशियल नॉलेज और मार्केट ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहते हैं। अपनी स्किल्स और एक्सपर्टाइज में लगातार इंप्रूवमेंट करते हैं। Millionaire mindset. वे हमेशा अपॉर्चुनिटी देखना और एक्सप्लॉइट करना जानते हैं। लॉस होने पर भी पैनिक नहीं करते, बल्कि सीखने की कोशिश करते हैं। पेशेंस और परसिवियरेंस उनकी सक्सेस की होती है। Research insight. स्टडीज में पाया गया कि लगभग 80% सेल्फ मेड मिलियनेयर्स डिसिप्लिन्ड, फ्रूगल और स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग होते हैं।
वहीं इनहेरिटेड वेल्थ वाले अक्सर इंपल्सिव होते हैं और फाइनेंशियल लिटरेसी कम होती है। Author's advice: wealth is not an accident. It is the result of intentional habits, disciplined thinking, and smart decisions over decades. यानी अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि सही आदतें और सोच अपनाना जरूरी है। Main takeaway: मिलियनेयर्स की सबसे बड़ी ताकत उनके फाइनेंशियल हैबिट्स और माइंडसेट में होती है। डिसिप्लिन, फ्रुगैलिटी, प्लानिंग, लर्निंग और इंडिपेंडेंस उन्हें सस्टेनेबल वेल्थ की ओर ले जाते हैं। अब सवाल ये है, अगर आप इन हैबिट्स और ट्रेड्स को अडॉप्ट कर लें तो क्या ये सुनिश्चित करता है कि आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, या फिर कुछ और साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रिंसिपल्स हैं जो वेल्थ बनाने में मदद करते हैं? जानिए अगले चैप्टर 13 इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ वेल्थ, आर्थिक और मानसिक सिद्धांत में। चैप्टर 13 आर्थिक और मानसिक सिद्धांत। दोस्तों, इस चैप्टर में टॉमस जे स्टैनली और विलियम डैंको ये बताते हैं कि वेल्थ सिर्फ नंबर्स और इन्वेस्टमेंट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रिंसिपल्स भी काम करते हैं। Psychological principles: डिलेड ग्रेटिफिकेशन, विलंबित संतुष्टि। मिलियनेयर्स तुरंत लग्जरी में पैसा खर्च नहीं करते, वे शॉर्ट टर्म प्लेजर को सैक्रिफाइस करके लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाते हैं। एग्जाम्पल, नई कार या गैजेट तुरंत खरीदने के बजाय इन्वेस्ट करना। फाइनेंशियल सेल्फ कंट्रोल, आर्थिक आत्मनियंत्रण। इंपल्स बाइंग से बचना, बजटिंग और प्लान स्पेंडिंग पर फोकस, इमोशनल डिसीजंस से दूर रहना। रिस्क परसेप्शन, जोखिम की समझ, रिस्क को रियलिस्टिकली समझना। हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटीज तभी लेते हैं जब कैलकुलेशन और प्लानिंग क्लियर हो। लॉस को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं। Economic principles: compound interest, चक्रवृद्धि ब्याज। टाइम के साथ स्मॉल सेविंग्स भी मैसिव वेल्थ में बदल सकते हैं। अर्ली सेविंग और इन्वेस्टिंग का महत्व। एसेट एलोकेशन, संपत्ति वितरण। डिफरेंट एसेट क्लासेस में मनी डिवाइड करना, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और कैश के बीच बैलेंस। इन्फ्लेशन अवेयरनेस, मुद्रास्फीति की समझ। मनी को सिर्फ बैंक में रखने से परचेसिंग पावर घटती है। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट्स करना जरूरी। Author's key message: धन संचयन एक आर्थिक और मनोवैज्ञानिक खेल है। दोनों में निपुणता वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। यानी अमीरी केवल इनकम या सेविंग से नहीं, बल्कि आपके बिहेवियर और इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग से भी जुड़ी है। Main takeaway: वेल्थ बनाने के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन जोड़ बिहेवियरल इंटेलिजेंस दोनों जरूरी हैं। सेल्फ कंट्रोल, डिलेड ग्रेटिफिकेशन और स्मार्ट रिस्क टेकिंग मिलियनेयर्स को बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। कंपाउंडिंग, एसेट एलोकेशन और इन्फ्लेशन अवेयरनेस वेल्थ ग्रोथ में मदद करते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर आप इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स समझ भी लें तो क्या सिर्फ इन्हें फॉलो करना ही फाइनेंशियल सक्सेस की गारंटी है, या वेल्थ बनाने में कुछ और हिडन बिहेवियरल पैटर्न्स हैं जो मिलियनेयर बनने में मदद करते हैं? जानिए अगले चैप्टर 14 हिडन बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ मिलियनेयर्स, अज्ञात मानसिक आदतें में। Chapter 14 अज्ञात मानसिक आदतें। दोस्तों, इस चैप्टर में टॉमस जे स्टैनली और विलियम डैंको बताते हैं कि असली अमीरी केवल इनकम, सेविंग या इन्वेस्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ हिडन बिहेवियरल पैटर्न्स भी हैं जो सेल्फ मेड मिलियनेयर्स को बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। Key behavioral patterns: कंसिस्टेंसी ओवर टाइम, समय के साथ लगातार प्रयास। मिलियनेयर्स नियमित रूप से अपने फाइनेंशियल गोल्स पर काम करते हैं, शॉर्ट टर्म सेटबैक्स पर ध्यान नहीं देते। डेली हैबिट्स और डिसिप्लिन रूटीन उन्हें वेल्थ एक्यूमुलेशन की ओर ले जाते हैं। फोकस ऑन वैल्यू नॉट स्टेटस, मूल्य पर ध्यान, दिखावे पर नहीं। दिखावा करने के लिए खर्च नहीं करते। परचेसेस हमेशा वैल्यू और यूटिलिटी के आधार पर करते हैं। ब्रांड ऑब्सेशन या स्टेटस सिंबल्स उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में बाधा नहीं डालते। नेटवर्किंग एंड नॉलेज सीकिंग, नेटवर्क और ज्ञान की तलाश। फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग अपने इंडस्ट्री और मार्केट के एक्सपर्ट से सीखते हैं, सही एडवाइस लेने और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में इन्फॉर्म्ड रहते हैं। मेंटरशिप और कंटिन्यूअस लर्निंग उनकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। अवॉइडिंग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जीवन स्तर के बढ़ते खर्च से बचना। इनकम बढ़ने पर इंस्टेंट लाइफस्टाइल अपग्रेड नहीं करते, एक्स्ट्रा अर्निंग्स को इन्वेस्ट और सेव करना पसंद करते हैं। रिसर्च इनसाइट: स्टडीज में पाया गया कि अधिकांश सेल्फ मेड मिलियनेयर्स अपने पीयर्स और सोशल प्रेशर से प्रभावित नहीं होते। वे अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए इंडिपेंडेंट और फोकस्ड रहते हैं। बिहेवियरल कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन थिंकिंग ही लॉन्ग टर्म वेल्थ का सीक्रेट है। Author's advice: wealth is built not just by what you do, but by the habits you consistently maintain, often unnoticed by the world. यानी आपके रोजमर्रा के छोटे डिसीजंस और हिडन हैबिट्स ही असली अमीरी बनाते हैं। Main takeaway: हिडन हैबिट्स जैसे कंसिस्टेंसी, वैल्यू फोकस, लर्निंग एटीट्यूड और अवॉइडिंग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मिलियनेयर्स की पहचान है। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि डिसिप्लिन्ड बिहेवियर और करेक्ट माइंडसेट जरूरी है। अब सवाल ये है,
अगर आप इन हैबिट्स को अपनाते हैं और फाइनेंशियल नॉलेज को समझ भी लेते हैं, तो क्या यह आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सस्टेनेबल वेल्थ की गारंटी दे देता है? या वेल्थ बनाने में कुछ और लाइफ फिलॉसफीज और प्रिंसिपल्स भी काम करते हैं? जानिए अगले चैप्टर 15 द मिलियनेयर माइंडसेट, अमीरी का मानसिक ढांचा में। चैप्टर 15 अमीरी का मानसिक ढांचा। दोस्तों, इस फाइनल चैप्टर में टॉमस जे स्टैनली और विलियम डैंको ने पूरी किताब का सार प्रस्तुत किया है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि वेल्थ केवल पैसे कमाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये माइंडसेट, हैबिट्स और डिसिप्लिन बिहेवियर का परिणाम है। द मिलियनेयर माइंडसेट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, दीर्घकालिक सोच। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स तुरंत सुख या शॉर्ट टर्म प्लेजर में फंसते नहीं। इन्वेस्टमेंट, सेविंग और करियर डिसीजंस हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लेते हैं। फ्रूगैलिटी एंड डिसिप्लिन, सादगी और अनुशासन। पैसे की वैल्यू समझते हैं, शो ऑफ और अननेसेसरी लग्जरीज से दूर रहते हैं। इनकम का एक हिस्सा हमेशा सेव और इन्वेस्ट करते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आर्थिक आत्मनिर्भरता। डिपेंडेंस दूसरों पर नहीं होती, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लेते हैं। खुद की अर्निंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग कैपेबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अडेप्टेशन, लगातार सीखना और अनुकूलन। मार्केट, इकोनॉमी और पर्सनल फाइनेंस के बारे में अपडेटेड रहते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। मिस्टेक्स से सीखते हैं और स्ट्रैटेजीज सुधारते हैं। बिहेवियरल कंसिस्टेंसी, व्यवहारिक स्थिरता। डेली हैबिट्स और फाइनेंशियल रूटीन्स पर ध्यान देते हैं। इमोशनल और इंपल्सिव डिसीजंस से बचते हैं। वेल्थ ग्रोथ का सीक्रेट हिडन बिहेवियरल पैटर्न्स में छिपा है। फाइनल इनसाइट्स। वेल्थ इक्वल्स इनकम जोड़ सेविंग्स, जोड़ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, जोड़ माइंडसेट, जोड़ हैबिट्स। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स अपने बिहेवियर, माइंडसेट और डिसिप्लिन्ड हैबिट्स के कारण लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस पाते हैं। इनहेरिटेड वेल्थ वाले अक्सर ये बिहेवियरल प्रिंसिपल्स अपनाने में फेल कर जाते हैं। ऑथर्स एडवाइस। धनवान बनना भाग्य से कम और दशकों से विकसित किए गए विकल्पों, आदतों और मानसिकता से अधिक संबंधित है। यानी पैसा बनाना कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट, इन्फॉर्म्ड और डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल का नतीजा है। मेन टेक अवे। अमीरी केवल इनकम या इनहेरिटेंस से नहीं आती। सही माइंडसेट, डिसिप्लिन्ड हैबिट्स और लॉन्ग टर्म थिंकिंग ही सस्टेनेबल वेल्थ बनाते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली राज है बिहेवियर, साइकोलॉजी और स्मार्ट डिसीजंस। अब सवाल ये है, अगर आपने इन सब प्रिंसिपल्स और हैबिट्स को अपनाया, तो क्या ये आपके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम और ट्रू वेल्थ को सुनिश्चित कर सकता है? या फिर वेल्थ को सस्टेन करने के लिए कुछ और साइकोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक सीक्रेट्स भी हैं? इससे ऑडियंस को इनकरेज किया जाता है कि वे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन वीडियोस या नेक्स्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी टॉपिक्स देखें। दोस्तों, आज हमने जाना कि रियल वेल्थ सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि सही माइंडसेट, डिसिप्लिन्ड हैबिट्स और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस में छुपी होती है। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स की सबसे बड़ी ताकत है उनकी कंसिस्टेंसी, फ्रूगैलिटी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अगर आप भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सस्टेनेबल वेल्थ चाहते हैं, तो इन हैबिट्स और प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अपनाना शुरू करें। याद रखिए, अमीरी कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये आपके डिसीजंस, बिहेवियर और माइंडसेट का नतीजा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप बुक साम्राज्य के नए फाइनेंशियल और वेल्थ बिल्डिंग इनसाइट्स कभी मिस न करें। और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सी फाइनेंशियल हैबिट सबसे पहले अपनाने वाले हैं।